जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड यूनिट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फीडबैक रिफ्लेक्ट द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन। पुनर्निवेशन फीडबैक श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जब कोई संप्रेषण के प्रभाव को जानता है, वन नोज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा, कोई संदेश की विषय वस्तु की गुणवत्ता को जानता है। तीसरा, कोई संप्रेषण की वस्तु के भविष्य की संभावनाओं को जानता है, या कोई संप्रेषण के आर्थिक निहितार्थ को जानता है। तो ये पुनर्निवेशन फीडबैक श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जब, तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है। पुनर्निवेशन फीडबैक श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जब कोई संप्रेषण के प्रभाव को जानता है, पहला, कोई संदेश के विषय वस्तु की गुणवत्ता को जानता है, सेकंड, कोई संप्रेषण की वस्तु के भविष्य की भावनाओं को जानता है, ये थर्ड सही है। फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय कटलिप एट एल। कटलिप और अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के कारकों का सही क्रम क्या है? कटलिप और अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के कारकों का सही क्रम इनमें से क्या है? प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, इनाम का वादा, मैसेज क्लियरिटी, संदेश की स्पष्टता, कंसिस्टेंसी, संगतता, क्लाइमेट ऑफ बिलीव, विश्वास का वातावरण, इनके अलावा सहभागी संदर्भ, पार्टिसिपेटरी कॉन्टेक्स्ट। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कटलिप एवं अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के कारकों का सही क्रम क्या है? तो कटलिप एवं अन्य की सूची के अनुसार प्रभावी संप्रेषण के कारकों का सही क्रम है विश्वास का वातावरण, सहभागी संदर्भ, इनाम का वादा, संदेश की स्पष्टता और संगतता। द गोल्डन रूल दैट कम्युनिकेटर्स शुड फॉलो आर। संप्रेषकों को जिन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए वे हैं, दे शुड बी अलूफ, उन्हें विलग होना चाहिए, दे शुड टेक साइड्स, उन्हें कोई पक्ष लेना चाहिए, उन्हें सुना जाना चाहिए, दे मस्ट बी हर्ड, दे मस्ट बी अंडरस्टूड, उन्हें समझा जाना चाहिए, दे मस्ट बी अप्रिसिएटेड, उन्हें सराहा जाना चाहिए। तो इसमें देखिए संप्रेषकों द्वारा इन सुनहरे नियमों का पालन करना चाहिए, यानी उन्हें सुना जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, उन्हें सराहा जाना चाहिए। ए स्टूडेंट ग्रीट्स हिज टीचर विथ गुड मॉर्निंग, हियर द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज। कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है, यहाँ संचार का माध्यम है ये दिवॉक, यानी कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक का अभिवादन गुड मॉर्निंग से करता है, यह संचार का माध्यम वॉक है। एक प्रभावी संप्रेषण की कुंजी संचार माध्यम को संदेश के लक्ष्य के साथ मिलाना है। ज्ञातव्य कि एक कक्षागत संप्रेषण शैक्षिक विचारों के लेन देन पर आधारित होता है। A leave application from a clerk to the principal of the institution is an example of। एक संस्थान के प्रधानाचार्य को एक लिपिक से प्राप्त अवकाश का प्रार्थना पत्र किस संप्रेषण का एग्जाम्पल है? तो ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का। एक संस्थान के प्रधानाचार्य को एक लिपिक से प्राप्त अवकाश का प्रार्थना पत्र ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण का एग्जाम्पल है। अधोमुखी संप्रेषण उच्च से निम्न पद की ओर होता है, शिक्षक से छात्र, मालिक से कमी के मध्य हुआ संप्रेषण। ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण निम्न से उच्च पद की ओर होता है, छात्र का शिक्षक के साथ संप्रेषण तथा शिक्षक का प्रधानाचार्य के साथ संप्रेषण। क्षैतिज, यह सभी कर्मियों, आपसी छात्रों, मित्र मंडली, शिक्षक गणों के मध्य होने वाला संप्रेषण है। इसमें संप्रेषण समान पद वाले व्यक्तियों के मध्य होता है। एक महिला पर्यावरण संकट के कारणों के बारे में चिंतन करी व मुद्दे को जानने के लिए विभिन्न चरों के बीच संबंध स्थापित करने के बाद में विचार और प्रयास करे। यह परिदृश्य किस चीज का एग्जाम्पल है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उपदेशात्मक संप्रेषण का, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, या इंट्रापर्सनल का है, या मास कम्युनिकेशन का है? तो एक महिला जो पर्यावरण संकट के कारणों के बारे में चिंतन भी कर रही है और मुद्दे को जानने के लिए वो विभिन्न वेरिएबल के साथ में चरों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य कर रही है, तो वो जो है क्या कर रही है? तो वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतः वैयक्तिक, यानी स्वयं से वो चिंतन मनन कर रही है, वो मुद्दे को जानने के लिए विभिन्न चरों के बीच संबंध भी स्थापित कर रही है। यह परिदृश्य अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का एग्जाम्पल है, क्योंकि अंतः वैयक्तिक संप्रेषण स्वयं से संप्रेषण बातचीत करना है, जो स्वयं से बातचीत, विचार, कल्पना, स्मरण, ये सब इसी में आता है।
आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, सफल संप्रेषण के लिए सही अनुक्रम पहचाना है। सेंडर, इनकोड मैसेजेस, चैनल, डिकोड मैसेज, ऑडियंस। तो ये क्रम से लगाने वाला आता है। इसके पहले भी कई क्वेश्चन आया, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रेषक। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एक प्रेषक के तौर पे हम भी एक सोर्स ही हैं जो आपको कुछ भेज रहे हैं, तो हम प्रेषक हैं। पहले इनकोड होगा, है ना, कोई भी चीज़ जो है, इनकोडिंग, फिर डिकोडिंग, पहले डिकोडिंग फिर इनकोडिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेषक कूट संकेत, यानी जो भी भेजेंगे उसको संकेत को लेना है और किसके माध्यम से, चैनल के थ्रू जाएगा, फिर उसको आपको डिकोड करना है। और इनकोड डिकोड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो देखिए कूट संकेतन, फिर बी संकेतन, डिकोड, और फिर प्राप्तकर्ता, फिर उसकी फीडबैक। तो फीडबैक बिल्कुल लास्ट में आता है, सेंडर पहले आता है, चैनल बीच में आता है ना। तो यहाँ पे कूट संकेतन और वी संकेतन आता है। ऐसा संप्रेषण परिदृश्य निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जिसमें दो अध्यापक, देखिए, अ कम्युनिकेशन सिनेरियो इन विच टू टीचर्स आर डिबेटिंग अबाउट द करिकुलम फॉर द 21st सेंचुरी इज एन इंस्टेंट ऑफ। ऐसा संप्रेषण परिदृश्य निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है जिसमें दो अध्यापक 21वीं सदी हेतु पाठ्यचर्या के संबंध में बहस कर रहे हैं। ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, विकर्ण संप्रेषण, या ग्रुप कम्युनिकेशन समूह में है, या इंटरपर्सनल है, अंतर्वैयक्तिक है, या लेटरल है, लेटरल यानी पार्श्विक है। तो दो या दो से अधिक में तो ये इनका इंटरपर्सनल बातचीत है। बहस दो या दो से अधिक लोगों के मध्य औपचारिक रूप से किसी विषय पर अलग अलग विचार व्यक्त के लिए हुई चर्चा। बहस द्वारा लोग अपने विचार और सोच का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में आता है। अतः ऐसे संप्रेषण जिसमें दो अध्यापक 21वीं सदी हेतु पाठ्यचर्या के संबंध में बहस कर रहे हो, वो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के एग्जाम्पल के तौर पर जाने जाएंगे। द एडवांटेज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन आर, विकर्णीय संप्रेषण के लाभ कौन से हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, साइड ट्रैकिंग, विषयांतर होना, अनामिक अराजकता, मोरिलेबल बूस्टिंग, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो देखिए द एडवांटेज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन आर कौन से हैं, डायगोनल के फायदे कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे विकर्णी संप्रेषण, विकर्णी संप्रेषण एक संकर संप्रेषण है जो ऊर्ध्वाधर संप्रेषण और क्षैतिज संप्रेषण के मध्य का संप्रेषण है। विकर्णी संप्रेषण के लाभ हैं प्रवाह में तीव्रता, स्वस्थ वातावरण का निर्माण, समन्वय, विषयांतर, उत्साहवर्धन करना। तो प्रवाह में तीव्रता, स्वस्थ वातावरण का निर्माण, समन्वय, विषयांतर, उत्साहवर्धन करना। देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 से 2 को मिलाना है। कम्युनिकेशन पैराडिग्म, दूसरा दिया है डिस्क्रिप्शन, यानी संप्रेषण का प्रतिमान और डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए संकेतन को कहता है इनकोडिंग, है ना, तो इनकोडिंग और डिकोडिंग, तो बी संकेतन। तो अभी हमने देखा था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स से यहाँ पे भेजेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, संकेतन होगा यानी इनकोड, फिर वो चैनल के थ्रू जाएगा, फिर वो डिकोड होगा, तो डिकोड को बी संकेतन कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूजन दूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है संप्रेषण प्रतिमान में इनकोडिंग और डिकोडिंग, है ना, और सामने दिया है व्याख्या में जैसे दूसरों के विचारों की यथार्थवादी कल्पना। यहाँ पे दिया है इंटेंशन से हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो इंटेनलिस्ट कहते हैं कि निहितार्थवादी। तो ये जो है यहाँ पे दिया है भाग लेने वाले स्वायत्त सूचना संसाधित्र हैं, यानी पार्टिसिपेंट आर ऑटोनोमस इंफॉर्मेशन प्रोसेसर। और इसके अलावा पर्सपेक्टिव टॉकिंग में परिप्रेक्ष्य लेन में है, और कॉन्सीविंग कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस दैट यूजेज लैंग्वेज, एक प्रक्रिया के रूप में संप्रेषण की कल्पना करना जो भाषा का उपयोग करती हो। और यहाँ पे फिर से दिया है डायलॉजिज्म, तो यहाँ पे पर्पजफुल यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का सौदेशपूर्ण उपयोग। अब इन्हें जो है हमें क्रमशः मिलाना है, तो 2021 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इनकोडिंग और डिकोडिंग अभी हमने देखा संप्रेषण प्रतिमान में। ये क्या करता है, एक प्रक्रिया के रूप में संप्रेषण की कल्पना करना जो भाषा का उपयोग करती है ना। तो ये संकेतन और विसंकेतन का मतलब है कि एक प्रक्रिया के रूप में जो संप्रेषण की कल्पना करना जो भाषा का उपयोग करती है। निहितार्थवादी का मतलब भाषा का स्वउद्देश्यपूर्ण उपयोग, भाषा का स्वउद्देश्यपूर्ण उपयोग। परिप्रेक्ष्य लेन क्या होता है, परिप्रेक्ष्य लेन दूसरों के विचारों की यथार्थवादी कल्पना होती है, परिप्रेक्ष्य लेन। तीसरा है डायलॉजिज्म, ये भाग लेने वाले स्वायत्त सूचना संसाधित्र हैं, डायलॉजिज्म। अब मैच लिस्ट 1 to 2, लिस्ट 1 को 2 से जो है मिलाना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, पार्टिसिपेटरी और अथॉरिटिज्म। यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर हम मिलाएं संप्रेषण के प्रकार और एग्जाम्पल से, तो जैसे यहाँ है तुल्यकालिक सहकालिक, तुल्यकालिक सहकालिक संप्रेषण, अतुल्यकालिक सहकालिक, सहभागिता, सत्तावादी। और इनको हमें अगर क्रमशः यहाँ मिलाना है तो संप्रेषण का प्रकार और एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए जैसे सहकालिक,
तो ये आमने सामने, असहकालिक, समाचार पत्र पढ़ना, सहभागिता, परिषद, कक्ष सभा, सत्तावादी, ये संगठन के प्रमुख से कर्मचारियों को। Given below are two statements, one is labeled as a assertion and the other is labeled as a reason। तो ए एन आर दिया है, ए अभिकथन असर्शन ये है कि रूप में और दूसरा उसके कारण के रूप में है। तो अभिकथन ये कहता है कि प्रभावी संप्रेषण व्यक्ति एवं समूह हेतु परिचय की रचना करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट्स आइडेंटिफाई फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो प्रभावी संप्रेषण व्यक्ति एवं समूह हेतु परिचय की रचना करता है। दूसरा, परिचय स्थिति के अनुसार होता है और संप्रेषक को इसे समझना चाहिए। आइडेंटिफाई इज ए सिचुएशनल एंड कम्युनिकेटर्स शुड अंडरस्टैंड दिस। तो परिचय स्थिति के अनुसार होता है और संप्रेषक को इसे समझना चाहिए। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रभावी संप्रेषण है, प्रभावी संप्रेषण व्यक्ति एवं समूह हेतु परिचय की रचना करता है तथा प्रभावी संप्रेषण को प्रभावी ढंग एवं कुशलता के साथ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करने के रूप में परिभाषित होना चाहिए। यह किसी व्यक्ति का परिचय समूह से बनाने में सहायक होता है, जबकि परिचय परिस्थिति के अनुसार होता है और संप्रेषक को इसे समझना चाहिए। था अभिकथन तथा तर्क दोनों ही सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। संप्रेषण प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह उद्देश्यपूर्ण होता है। इट इज ए पर्पजफुल। दूसरा, एवरी कम्युनिकेशन इज पंचुएटेड। सभी संप्रेषण विराम आदि विधान युक्त होते हैं। तीसरा, इसमें विकल्प सम्मिलित होते हैं। चौथा, सेंट मैसेजेस कैन बी इन अनकम्युनिकेटेड। और पांचवा है, कम्युनिकेशन डजंट हैव द पावर डायमेंशन। संप्रेषण में शक्ति आयाम नहीं होते हैं। तो क्रमशः में यहाँ मिलाना है संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में सही कथन। तो संप्रेषण प्रक्रिया में वह उद्देश्यपूर्ण होता है, सत्य है। सभी संप्रेषण विराम आदि विधान युक्त होते हैं, ये भी सही है। इसमें इसे विकल्प सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट इज। संप्रेषण संदर्भों का सही अनुक्रम क्या है? टेम्पोरल, अस्थायी, फिजिकल, सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल और साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पे देखिए, क्रमशः संप्रेषण भावनाओं, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया दिए गए संदर्भ में भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, अस्थायी क्रम है। लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है। एग्जाम्पल देखें तो पहला है कि दूसरों को भेजने के लिए संदेशों का पूर्वाभ्यास, रिहर्सनिंग द मैसेज टू सेंड टू अदर्स। दूसरा है राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, मित्र को पत्र लिखना। तीसरा है 5 से 10 व्यक्तियों की टीम से बातें करना। अब यहाँ पे इस रेडियो में द ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः, और इसके अलावा एक स्रोत से अनेक अज्ञात प्राप्तकर्ताओं का संदेश, मैसेज फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी एनोनिमस। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, दूसरों को भेजने के लिए संदेश का पूर्वाभ्यास, ये अंतःवैयक्तिक है। मित्र को पत्र लिखना, ये अंतर्वैयक्तिक है। 5 से 10 व्यक्तियों की टीमें से बात करना, समूह। एक स्रोत से अनेक अज्ञात प्राप्तकर्ताओं को संदेश, ये जनसंचार है। डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्णी संप्रेषण क्या है? लेटेंट, अग्रेसिव, क्रॉस फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। डायगोनल कम्युनिकेशन इज क्या है? तो डायगोनल क्या है? क्रॉस फंक्शनल है, अंतः प्रकार्यात्मक है। देखिए, विकर्णी संप्रेषण जो होता है, विकर्णी संप्रेषण संचार संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के मध्य परस्पर कार्यात्मक या अंतः प्रक्रियात्मक संचार है। विकर्णी संचार ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संचार के मध्य एक प्रकार का मिला जुला स्वरूप है, या अलग अलग रैंक के कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद है जो कमांड की श्रृंखला में सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखें, पैथिक है ना, पैथिक, ग्रे पॉइंट, टेक्सटाइल, फीडबैक। और सामने दिया एग्जाम्पल में टच, डिकोडर बिकम्स इनकोडर, इनफॉर्मल, समटाइम्स, र्यूमर, मॉन्गरिंग और स्मॉल टॉक, थोड़ी बात। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः इन्हें सुमेलित करना है। तो सूची का सही सुमेलन देखें तो जो फैटिक है, फैटिक यानी थोड़ी बात, ग्रे पॉइंट में अनौपचारिक, कभी कभी अफवाह फैलने युक्त, टेक्सटाइल में स्पर्श, फीडबैक में भी संकेतक बन जाता है। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रतिग्रहण का स्तर, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा, संज्ञानात्मक आंकड़ों का संचरण, मैसेज रिसेप्शन, संदेश ग्रहण, अंडरस्टैंडिंग यानी बोध, रिएक्शन। तो नीचे दिए गए हैं संप्रेषण प्रक्रिया के चरणों के सही अनुक्रम में देखें तो पहला है संज्ञानात्मक यानी प्रतिग्रहण का स्तर,
संज्ञानात्मक आंकड़ों का संचरण, संदेश ग्रहण, बोध और फिर प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है द्विमार्गी संप्रेषण तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान आवृत्ति के साथ कूट संकेतन या विसंकेतन संचालित होता है। A two-way communication takes place when the encoding and decoding are in operation with equal frequency by two or more individual। दूसरा, संप्रेषणकर्ता कम्युनिकेटर दैट संप्रेषित कम्युनिकेटी संप्रेषण परिपथों से जुड़े होते हैं तथा संप्रेषण की सफलता उनके बीच आदान प्रदान स्तर रेसिप्रोसिटी लेवल पर डिपेंड करता है। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में हमें नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला कथन एक सही है, क्योंकि द्विमार्गी संप्रेषण तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान आवृत्ति के साथ कूट संकेतन या विसंकेतन संचालित होता है। तथा कथन सेकंड भी सही है, क्योंकि संप्रेषणकर्ता यानी कम्युनिकेटर तथा संप्रेषिती यानी कम्युनिकेटी संप्रेषक परिपथों से जुड़े होते हैं तथा संप्रेषण की सफलता उनके बीच आदान प्रदान स्तर रेसिप्रोसिटी लेवल पर डिपेंड करता है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन का जो कंपोनेंट है उसमें मीडियम है, चैनल है, कोर्स है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन है। सामने दिया है फैक्ट्स, वर्बल है, नॉन वर्बल साइंस, रूट बाई विच द मैसेज ट्रेवल्स, फिजिकल मीन्स टू ट्रांसमिट द मैसेज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संप्रेषण के अवयव में देखिए माध्यम, तो माध्यम यानी तथ्य, चैनल शाब्दिक तथा अशाब्दिक संकेत, कूट वह मार्ग जिसके द्वारा संवाद जाता है, विषय वस्तु की जानकारी ये संवाद के संचरण हेतु भौतिक साधन। तो यहाँ पे देखिए, संप्रेषण के अवयव में जो माध्यम है ये संवाद के संचरण हेतु भौतिक साधन है, चैनल वह मार्ग जिसके द्वारा संवाद जाता है, कूट शाब्दिक तथा अशाब्दिक संकेत और विषय वस्तु की जानकारी ये तथ्य। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से ज़रूर कनेक्ट हो फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।